अबूधाबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद भारत के 3 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वो कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दोतरफा ताउन पर बातचीत करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भारत जीसीसी वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर में सियासी पार्टियों ने असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी चुनाव मुहिम तेज कर दी है। वियतनाम में तूफान यागी की वजह से 14 अफराद हलाक हो गए और 3000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गईं। होलन बुएर में एशिया कप हॉकी में दिफाई चैंपियन भारत ने मेजबान चीन को 3-0 से हराया और पेरिस पैरालंपिक्स आज रात अपने इख्तिताम को पहुंचेंगे। अब खबरें तफसील से। अबूधाबी के वली अहद शहजादा खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत के 3 रोजा दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच गए। हवाई अड्डे पर उनका बाकायदा इस्तकबाल कॉमर्स व सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने किया। वली अहद शहजादे का भारत का ये पहला दौरा है। वो कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और दोतरफा ताउन के बहुत से शोबों पर बातचीत करेंगे। वली अहद शहजादा सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे और महात्मा गांधी को खिराजी अकीदत पेश करने के लिए राजघाट जाएंगे। मंगल को शेख नहयान एक तिजारती फोरम में शिरकत करेंगे जिसमें दोनों मुल्कों के सरकर्दा ताजिर हिस्सा लेंगे। हालिया दिनों में भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान कई शोबों में अहम शिराकतदारी में इस्तेहकाम पैदा हुआ है। इनमें सियासत, तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफत भी शामिल है। वली अहद शहजादे के दौरे से भारत मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मजबूत दुतरफा ताल्लुकात का इयादा होगा और ताजा उभरते हुए मैदानों में शिराकतदारी के मौके पैदा होंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भारत खलीज ताउन काउंसिल जीसीसी की वज़राए खारजा की पहली मीटिंग में शिरकत के लिए आज रियाद पहुंच गए हैं। ये मीटिंग कल मुनक़िद होगी। सऊदी अरब के अपने 2 रोजा दौरे में डॉक्टर जयशंकर उम्मीद है कि जीसीसी रुकन मुल्कों के वज़राए खारजा के साथ दोतरफा मुलाकातें करेंगे। डॉक्टर जयशंकर ने सऊदी अरब की राजधानी में कई अहम सकाफती मकामात का दौरा किया जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी रिश्तों की अहमियत उजागर होती है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी पार्टियों ने अपनी चुनाव मुहिम तेज कर दी है। पोलिंग 3 मरहलों के तहत इस महीने की 18 और 25 तारीख नीज अगले महीने की 1 तारीख को कराई जाएगी। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। वजीर दिफा और सीनियर बीजेपी रहनुमा राजनाथ सिंह ने आज रामबन में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने दफा 370 को बहाल करने के कांग्रेस के दावों के खिलाफ सख्त मौकिफ इख्तियार किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक बीजेपी इख्तियार में है ये दफा दोबारा लागू नहीं हो सकती। पहले जम्मू कश्मीर सारी दुनिया में लोग कहते थे कि टेररिज्म का स्पॉट है। बहनों भाइयों, अब जम्मू कश्मीर के बारे में सारी दुनिया में धारणा बदल चुकी है। अब जम्मू कश्मीर टेररिज्म स्पॉट के रूप में नहीं जाना जाता है बल्कि ये टूरिज्म स्पॉट के रूप में जाना जाता है। आपने देखा होगा यहाँ पर किस तरीके से टूरिस्ट की संख्या तेजी के साथ बढ़ी है। जाकर देखना हो तो श्रीनगर में जाकर देखिए। श्रीनगर में नवनिगाहों से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो ये कहकर अवाम को गुमराह कर रही है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद इख्तियार में आ गया तो दहशतगर्दी में एक बार फिर इजाफा हो जाएगा। अनंतनाग में नवनिगारों से बात करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर उनकी पार्टी न होती तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तानाशाही के अंदाज में काम कर रही होती। इसी दौरान बीजेपी ने आज असेंबली इंतखाबात के 10 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने के एक हादसे में 7 अफराद की मौत हो गई। यह हादसा बलौदा बाजार कस्बे के नजदीक मोहतारा गांव में पेश आया। मेहलुकीन शदीद बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़े थे कि बिजली की जद में आ गए। झारखंड बीजेपी असेंबली के चुनाव इंचार्ज शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बदउन्वान हेमंत सोरेन सरकार ने अपने दौरे इख्तियार में रियासत को बर्बाद कर दिया है। रांची में नवनिगारों से बात करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि असेंबली इंतखाबात से पहले सोरेन सरकार लगातार झूठे वादे कर रही है। मरकजी वजीर ने इल्जाम लगाया कि हेमंत सोरेन रियासत के अवाम की परेशानियों के बारे में संजीदा नहीं है। हर योजना की घोषणा केवल वोट के लिए है, योजना का लाभ देने के लिए नहीं है। और मुख्यमंत्री ये सोच के ही कर रहे हैं कि देना तो कुछ है ही नहीं, 1 महीना है बस, केवल 20 दिन 25 दिन जो भी बचे, जो मांगोगे वही मिलेगा। दिनों रात झूठी घोषणाएं किए जा रहे हैं।
देही तरक्की के वजीर ममलकत डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर ने आज राजधानी के जिला गुंटूर में सैलाब से मुतासिर इलाकों का दौरा किया। डॉक्टर चंद्रशेखर के हमरा पन्नूर के रुकन असेंबली धूली पल्ला नरेंद्र भी थे। वो किसानों से मिले और उनकी परेशानी मालूम की। वजीर मौसूफ ने किसानों को यकीन दिलाया कि उन्हें नुकसानात से बचाने के इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने वादा किया कि उन्हें इजाफी तौर पर एक रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। डॉक्टर चंद्रशेखर ने पानी की निकासी के निजाम को जंगी पैमाने पर साफ सुथरा और जदीद बनाने और इसे चौड़ा करने के लिए 300 करोड़ रुपए के एक मंसूबे का भी ऐलान किया। इसी दौरान आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में राजभवन में गवर्नर एस अब्दुल नजीर से मुलाकात की। उनका ये दौरा एक खैरसगाली दौरा था। वजीर आला ने उन्हें विजयवाड़ा और रियासत के दूसरे इलाकों में सैलाब की सूरत हाल और मूसलाधार बारिश से हुए नुकसानात के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से हमावक्त राहत और बाज़ाबातकारी के इक़दामात किए जा रहे हैं। गवर्नर ने वजीर आला के इन इक़दामात को सराहा कि उन्होंने राहत इक़दामात की जाती तौर पर निगरानी की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हालात जल्द ही मामूल पर आ जाएंगे। मरकजी वजीर और तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने आज रियासत के खम्मम जिले में सैलाब से मुतासिर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि रियासती और मरकजी दोनों सरकारें उनकी मदद करेंगी और सभी जरूरी इमदाद फराहम करेंगी। जनाब रेड्डी ने वादा किया कि मुस्तकबिल में सैलाब को रोकने के लिए मुन्नेरू नहर के साथ साथ एक दीवार तामीर की जाएगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज ने रियासती सरकार को मशवरा दिया है कि वो पहले से दिए गए 1345 करोड़ रुपए कुदरती आफात से निपटने वाले रियासती फंड के तौर पर फौरी राहत के लिए इस्तेमाल करे। उधर महाराष्ट्र के 10 जिलों में बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। रियासत के ज़राअत के महकमे ने एक रिपोर्ट में बताया है कि 8 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रकबे में खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचा है। तेलंगाना में सभी कांग्रेस अरकान असेंबली, अरकान पार्लियामेंट, कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन और सरकारी मुशीर सैलाब से मुतासिर लोगों के लिए की जाने वाली राहत सरगर्मियों के लिए अपनी 2 माह की तनख्वाह का ताउन देंगे। रियासत के सनतों के वजीर डॉक्टर श्रीधर बाबू ने ये बात आज हैदराबाद में नामनिगारों से बात करते हुए कही। मरकजी वजीर और मगरबी बंगाल बीजेपी के सदर डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने कहा है कि राज्यसभा और सियासत से इस्तीफा देने का टीएमसी मेंबर पार्लियामेंट जवाहर सरकार का फैसला साफ इशारा है कि जो लोग बंगाल की परवाह करते हैं वो ममता बनर्जी की नाकाम क़यादत को हिमायत नहीं देना चाहते। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इल्जाम लगाया कि मगरबी बंगाल के अवाम वजीर आला पर अपना एतमाद खो चुके हैं, जो रियासत के मुस्तकबिल को अंधेरे में धकेल रही है। इससे पहले दिन में जनाब जवाहर सरकार ने अपने ओहदे और सियासत से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस्तीफे का अपना खत पार्टी सरबराह और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी को भेजा था। जनाब सरकार ने अपने खुले खत में पार्लियामेंट के लिए खिदमात अंजाम देने का मौका देने पर इजहार तशक्कुर करते हुए रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर गम गुस्से का इजहार किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वियतनाम में कल मुल्क में तूफान यागी आ जाने के बाद कम से कम 14 अफराद हलाक और 176 जख्मी हो गए। वियतनाम की मौसमियात से मुताल्लिक एजेंसी ने आज तूफान की सूरत हाल अबतर बताई है। अब ये तूफान मगरिब की जानिब बढ़ गया है। अलबत्ता एजेंसी ने सैलाब और जमीनी तोदे खिसकने के खतरे से आगाह किया है। वियतनाम के अफसरान ने यागी को हालिया दहाइयों के दौरान खित्ते के सबसे जानलेवा तूफानों में से एक करार दिया है, जिसकी वजह से शिमाली वियतनाम में 30 लाख से ज्यादा लोगों को बगैर बिजली के जिंदगी गुजारना पड़ रही है। सरकारी जराये के मुताबिक इस तूफान से खित्ते में तकरीबन 3,300 इमारतें, 1,20,000 हेक्टेयर जमीन पर चावल और दीगर फसलें, 5,000 हेक्टेयर से ज्यादा रकबे पर फलों के दरख्त और 1,000 से ज्यादा मछली के तालाब तबाह हो गए हैं। 4 हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों परवाजें मनसूख करना पड़ी हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 114वां नशरिया होगा। प्रोग्राम के लिए सामीन अपनी राय और तजावीज टोल फ्री नंबर 1800-1178-00 पर भेज सकते हैं। इसके अलावा सामीन 1922 पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं और SMS पर मौसूल होने वाले लिंक के जरिए अपनी तजावीज बराह रास्त भेज सकते हैं। सितंबर के पहले हफ्ते में गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों ने भारत की असासा मार्केट्स में तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए लगाए।
आदाद शुमार के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों FPIs ने शेयर मार्केट में 10,978 करोड़ रुपए और कर्जा मार्केट्स में 367 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की। इस तरह इस महीने भारत की असासा मार्केट्स में ये सरमायाकारी 11,345 करोड़ रुपए हो गई। एक नौजवान शख्स की शनाख्त एमपॉक्स के मुश्तबा मरीज के तौर पर की गई है। नौजवान ने हाल ही में एमपॉक्स से मुतासिरा मुल्क का दौरा किया था। वजारत सेहत ने बताया है कि मरीज को एक मखसूस अस्पताल में अलग थलग रखा गया है और इसके एमपॉक्स से मुतासिर होने की तस्दीक के लिए नमूनों की जांच की जा रही है। वजारत ने बताया है कि मरीज की हालत मुस्तकम है और तशवीश की कोई बात नहीं है। वजारत ने मजीद कहा कि इस शख्स की देखभाल एमपॉक्स के लिए मुकर्ररा ज़ाब्तों के तहत की जा रही है और इसके राब्ते में आने वाले अफराद का भी पता लगाया जा रहा है। बिहार में बक्सर दानापुर रेल सेक्शन पर ट्रेन खिदमात बहाल कर दी गई हैं। इससे तकरीबन 3 घंटे पहले इस्लामपुर जाने वाली मगध एक्सप्रेस के डिब्बे अलग हो गए थे। मशरिक वस्ती रेलवे के ताल्लुकात आम्मा के चीफ ऑफिसर CPRO सरस्वती चंद्र ने बताया कि नई दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस रघुनाथपुरा स्टेशन से दोपहर तकरीबन 2:25 पर रवाना हुई थी। इस ट्रेन के मुसाफिर आज बाल बाल बच गए क्योंकि इसके 9 डिब्बे इंजन से अलग हो गए थे। बक्सर जिले में रघुनाथपुरा स्टेशन के करीब आज सुबह तकरीबन 11 बजे 2 डिब्बों के दरमियान राब्ता टूट जाने के सबब यह हादसा हुआ। CRPO ने बताया कि हादसे की असल वजह पूरी तरह छानबीन के बाद मालूम होगी। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव को अमेरिका के टाइम मैगजीन ने टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत AI के मैदान में सबसे ज्यादा बाअसर शख्सियतों में से एक करार दिया है। जनाब वैष्णव का नाम इस फहरिस्त में शेपर्स के जुमरे में रखा गया है। जरीदे ने लिखा है कि जनाब वैष्णव की क़यादत में भारत को उम्मीद है कि वो अगले 5 साल में सेमीकंडक्टर बनाने वाले 5 सरकर्दा मुल्कों में शामिल हो जाएगा। 10 रोजा गणेश उत्सव के आज दूसरे दिन महाराष्ट्र में बहुत से कुंभों ने अपने घरों की गणेश मूर्तियों को अलविदा कहा। मुंबई में मूर्तियों को नजरियाब करने के लिए 69 कुदरती और 204 मसनूई जगहों पर इंतजाम किए गए थे। एशिया कप हॉकी में आज हुलनबुएर में दिफाई चैंपियन भारत ने मेजबान चीन को 3-0 से हरा दिया। सुखजीत सिंह, उत्तम सिंह और अभिषेक हरेक ने इस पहले मैच के शुरू के 3 क्वार्टर्स में एक गोल किया। अब कल भारत का मुकाबला जापान से होगा। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 खेल मुकाबले आज देर रात इख्तिताम पजीर हो जाएंगे। ये खेल मुकाबले 4 साल में एक बार मुनक्कद कराए जाते हैं। भारत के लिए इस बार के खेल मुकाबले एक तारीखी संग-ए-मील की हैसियत से याद रखे जाएंगे क्योंकि इन खेलों में मुल्क ने अभी तक के सबसे ज्यादा तमगे हासिल किए हैं। भारतीय दस्ते ने 29 तमगे हासिल किए हैं, जिनमें 7 सोने, 9 चांदी और 13 कांसे के तमगे हैं। भारत ने तमगों की फहरिस्त में 16 मकाम हासिल किया है। इख्तितामी तकरीब फ्रांस के कौमी स्टेडियम स्टेड दी फ्रांस में मुनक्किद की जाएगी। US ओपन टेनिस में न्यूयॉर्क में आज रात देर गए एक मकामी तौर पर मकबूल खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज और इटली के नंबर 1 खिलाड़ी जेनिक सिनर के दरमियान मर्दों के सिंगल्स का फाइनल खेला जाएगा। फ्रिट्ज अमेरिका के खिलाड़ी फ्रांसिस टाइफो को सेमीफाइनल में हराकर पहली मर्तबा ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचे हैं। दूसरी तरफ सिनर ने जुमे को सीधे सेटों में बर्तानिया के जैक ड्रेपर को हराया था। खवातीन सिंगल्स की ट्रॉफी बेलारूस के दूसरे नंबर की खिलाड़ी आर्यना सबालेंका ने जीत ली है। उन्होंने कल रात न्यूयॉर्क के आर्थर एश स्टेडियम में अमेरिका की खिलाड़ी जेसिका पेगुला को फाइनल में 7-5, 7-5 से हराया था। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। अबू धाबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद भारत के 3 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वो कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दुतरफा ताउन पर बातचीत करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भारत GCC वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गए हैं। जम्मू और कश्मीर में सियासी पार्टियों ने असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी चुनाव मुहिम तेज कर दी है। वियतनाम में तूफान यागी की वजह से 14 अफराद हलाक हो गए और 3000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई। हुलनबुएर में एशिया कप हॉकी में दिफाई चैंपियन भारत ने मेजबान चीन को 3-0 से हराया। और पेरिस पैरालंपिक्स आज रात अपने इख्तिताम को पहुंचेंगे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।